माननीय प्रभारी मंत्री महोदय बाबूलाल जी खराड़ी का स्वागत, उद्बोधन और आपका आभार। और अब जिनका हमें इंतजार था, राजस्थान के जन जन के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद हमें इस अवसर पर प्राप्त होगा। हम सभी निवेदन कर रहे हैं, वागड़ की पूरी जनता निवेदन कर रही है कि आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो और आप संवाद महिला स्वयं सहायता समूह से आप संवाद करावे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। बोलिए भारत माता की। अरे भैया 84 की आवाज है क्या? इतनी बड़ी संख्या में माता बहना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए, दोनों हाथ उठाइए, हनुमान जी की मुष्टिका बनाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मां त्रिपुरा सुंदरी की, चामुंडा माता की, खाकलेश्वर महादेव की, गोवर्धन नाथ जी की, बेड़ेश्वर धाम की, मानगढ़ धाम की, संत मावजी महाराज की, गोविंद गुरु की, आप सभी की। आज के इस 84 विधानसभा के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जनजातीय विकास मंत्री, कैबिनेट में मेरे साथी भाई बाबूलाल खराड़ी जी, विधायक सागवाड़ा भाई शंकरलाल ढेंचा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी भाई नार सिंह जोधा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादीज जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई हगरू भाई मेढ़ा जी, जिला अध्यक्ष डूंगरपुर अशोक पटेल जी, जिला प्रभारी जोगेंद्र राजपुरोहित जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद पूर्व मंत्री भाई कनकमल कटारा जी, हमारी पार्टी के पूर्व में महामंत्री रहे, पूर्व में मंत्री रहे भाई सुशील कटारा जी, पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा जी, आपके विधानसभा के बहुत ही लाडले हमारे ऐसे प्रत्याशी रहे भाई कारीलाल इनामा जी, विधानसभा प्रत्याशी डूंगरपुर श्री बंसीलाल कटारा जी, मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी माता और बहनों, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारे सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस धम्बोला गांव की इस ग्राम चौपाल में मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से सभी माता बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं थोड़ा लेट हुआ। लेट होने का कारण कि बांसवाड़ा से बाई रोड आया, कुछ कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं ने रखे, लेकिन कुछ हमारे और कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे कार्यकर्ता जिनको मालूम पड़ा, उन्होंने बीच में कई कार्यक्रम रख लिए, तो मेरे को आने में देरी हुई। फिर मेरे अधिकारियों की मीटिंग थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 9 बज रहे हैं अभी, और माता बहनों के काम को मैं जानता हूं कि अगर कोई सबसे लेट सोता है और सुबह जल्दी जगता है तो मेरी माता बहनें हैं। पूरा दिन
कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। और 9 बजे तक आप इतनी बड़ी संख्या में हैं, मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में माता बहनों इस ग्राम चौपाल के माध्यम से कुछ विषय मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और वो विषय मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से लगातार हमारी गरीब कल्याण की जो योजना है उनको आगे बढ़ाया। वो कहते हैं कि इस देश में 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं महिला, युवा, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा, ये आगे बढ़ेंगे, आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तो मेरा गांव सशक्त होगा, मेरा जिला सशक्त होगा, मेरा प्रदेश सशक्त होगा, मेरा देश सशक्त होगा। कुछ बातें मैं याद भी दिलाऊंगा। कुछ मेरी राजीविका की बहनें हैं, उनके माध्यम से कुछ उसके जीवन में जो बदलाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आया है, मैं उसको भी आपके सामने उनके ही जवानी में बतलाऊंगा। मेरी बहनें हैं, काफी पढ़ाई कर रही हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से 2014 के बाद हमारी माता बहनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि बहनों आप सभी जानती हैं, सिर्फ मैं हल्का सा उनको याद दिलाऊंगा और आगे हमारी सरकार क्या कर रही है यह भी मैं बताऊंगा। और आप क्या चाहती हैं, सरकार से आपकी इच्छा अपेक्षा क्या है। ये चौपाल ऐसे नहीं है। जब हम बजट की मीटिंग कर रहे थे तो हमने सभी ग्रुपों को बुलाया, हमने माता बहनों को भी बुलाया, उनको भी सुझाव आए और उन सुझाव आए तो उनके सुझाव के द्वारा हमने हमारे बजट में उसका प्रावधान भी किया। क्योंकि आप जानती हैं कि हमारा माता बहनों को कैसे सहारा मिल सकता है। मेरी बहनों, सबसे पहले तो मैं जब 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने वहां से स्टार्ट किया। 70 साल की आजादी में किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हमारी माता बहनों की संख्या थी वो घटती जा रही थी, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी हो गई थी, हमारी बहनों की संख्या कम थी, पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। इससे समाज की स्थिति ठीक नहीं रहती है। समाज में कई तरह की व्यभिचार होने लग जाते हैं, कई तरह के अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले दिया और आज हम कह सकते हैं उसके कारण हमारी माता बहनों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर आ गई है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा आपने देखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे गांव की माताएं हैं, सभी जानती हैं, बैठी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हमारी माता बहनें शाम को अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह सूर्य निकलने से पहले शौच से निवृत्त होने के लिए वो जंगल में जाती थी। उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं देखा। अगर उनकी पीड़ा को देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और घर घर शौचालय बनवा करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें और मैं आगे जोड़ता हूं,
क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, गांव में रहा हूं। हमारी माता बहनें जब चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो सबसे पहले किसका इंतजाम करती थी? ईंधन का इंतजाम करती थी कि नहीं करती थी? ईंधन का इंतजाम करती थी। सबसे सुरक्षित जगह ईंधन को रखती थी। ईंधन की चिंता हमारी माता बहनों को रहती थी, क्योंकि खाना तो उनको ही बनाना है। तो कहीं से अरहर की लकड़ी होती थी, जो फसल होती थी सरसों की होती थी, उनको इकट्ठा करती थी। कई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी इकट्ठा करती थी। वो नहीं होता था तो गाय भैंस घर में होती थी तो उसके कंडे बना करके उससे ही खाना बनाती थी। कितनी बड़ी परेशानी होती थी। आंखों में धुआं, फेफड़ों में धुआं जाती थी। और बारिश के समय पे तो मेरी माता बहनें फूंक देते 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 परेशान हो जाती थी कि नहीं हो जाती थी? हमारी माता जी बैठी हैं, बारिश के समय में फूंक देते देते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते थे। आते थे कि नहीं आते थे? इसके लिए किसी ने सोचा क्या? अगर इसके लिए भी सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। उज्ज्वला की गैस घर घर टंकी दे करके उन माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा है गांव में कितनी दूर कुआं होता था, कहीं तालाब के पास होता था तो कहीं किसी नहर के पास हो जाता था, कहीं कोई नदी जाती थी तो उसके वहां होता था कि नहीं होता था? और हमारी माता बहनें एक मटका नहीं, दो दो तीन तीन मटके लेकर के 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से पानी लेकर के आती थी कि नहीं आती थी? हमारी जो नई बहनें हैं, अभी युवा हैं, उनको अभी काम नहीं पड़ा। हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा है, जो गांव में रही हैं दूर से पानी लाती थी कि नहीं लाती थी? और इसका काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हर घर नल से जल, या आपको कोई ना कोई वाटर वर्क्स की योजना से, पीएचईडी की योजना से जोड़ करके घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिससे कि 2-2, 3-3 मटका लाने से हमारी माता बहनों को छुटकारा मिला। आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो शिक्षा फ्री, लाड़ो योजना के माध्यम से पहले हम 1 लाख रुपए देते थे, हम अब 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। हमने लगभग 10 लाख साइकिल देने का काम हमने किया। हमारी बेटी जो 10वीं पास कर देती है, उनको 12वीं पास करती हैं तो उनको लगभग 48,000 स्कूटी देने का काम हमने किया है। पहले वो ये कहती थी स्कूटी में रंग भी ये चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। अब की बार हमने ये निर्णय ले दिया, स्कूटी नहीं, उनको सीधे सीधे उनके खाते में पैसा देंगे, जिससे कि कैसी भी लेकर के वो अपना अच्छी से अच्छी बढ़िया लेकर के आइए, अपने कलर पसंद करिए, अपना अगर उसमें ज्यादा हाई लाना चाहते हैं तो उसमें कुछ पैसे मिला करके अच्छी स्कूटी लेकर के आइए। लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के लिए काम कर रही है। आप उच्च शिक्षा में आएंगे उसमें भी आपको सहयोग मिल रहा है। मेरी माता बहनों, आपके स्वास्थ्य कहीं दिक्कत है तो आपकी चिकित्सा फ्री है, शिक्षा फ्री है। गरीब हमारी बहनें हैं तो पहले हम 50,000 रुपए शादी के लिए देते थे, वो भी हमने बढ़ा दिया, वो 75,000 रुपए कर दिए। हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, हम जानते हैं गरीबी क्या होती है। इसलिए हमने कहा कि हमारी गर्भवती बहनें हैं, उनको आवश्यकता पड़े सोनोग्राफी की,
आवश्यकता पड़े उसको जांच की, आवश्यकता पड़े उसको दवाई की। हमने कहा मां बाबूचर योजना में हम माता बहनों को, गर्भवती माता बहनें, उनका इलाज, सोनोग्राफी, जांच, सब उसको हम फ्री कराएंगे। ये भी हमने कर दिया। हमारी आंगनबाड़ी की माता बहनें बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, आशा सहयोगिनी भी हमारी बहनें बैठी हैं। पिछली साल से लगातार 10% उनका वेतन भी हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और हमने कहा कि हर साल बढ़ाएंगे इसको। हम खूब काम करती है माता बहनों। में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, राजीविका के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर 22 लाख बहनों ने प्रशिक्षण लिया है राजीविका का। 22 लाख बहनों ने, 17 लाख से अधिक लखपति दीदी बन गई। 17 लाख। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लखपति बने बिना एक भी बहन को नहीं रहना है, सभी को लखपति दीदी बनना है। अब राजीविका से जुड़िए और राजीविका से जुड़ करके किस तरह से हमारे महिला सशक्तिकरण के काम को आप आगे बढ़ाएंगी। मुझे विश्वास है कि हमारी माता बहनें पूरी तरह से इस काम को करेंगी। मैं अंत में आपसे कुछ बातें कहूंगा, उसके बाद मेरी माता बहनें जो हमारी यहां की राजीविका से जुड़ी हुई और बहनों की जबानी कुछ उनसे आपसे बात कहेंगी, वो कि उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, सरकार हमारी माता बहनों के लिए हर तरह से तैयार है। हमारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देना चाहते हैं। और आपने देखा कि वो बिल लेकर के आए कि हमारी माता बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण उनको मिलना चाहिए। लेकिन आपने देखा जो पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, जो पार्टी जाति की पार्टी है, वो पार्टी जिन्होंने माता बहनों को कभी ध्यान नहीं रखा। 70 साल में सबसे ज्यादा राज उन्होंने किया, लेकिन एक भी योजना माता बहनों की उन्होंने नहीं चलाई, किसानों की योजना नहीं चलाई, युवाओं के उत्थान के लिए काम नहीं किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार गरीब कल्याण की योजना चला करके देश को, हमारे उन माता बहनों को, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है। उन्हीं लोगों ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। और आपके यहां के भी हैं वो लोग, कुछ यहां के भी हैं, वो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। वैसे वो आदिवासी भाइयों की बहनों की बात करते हैं। अरे मेरी आदिवासी भाई बहन अगर आगे आएंगे तो तुमको कहां दिक्कत आ रही है? मेरी माता बहनें कहां दिक्कत आ रही? तुमने भी, उन्होंने भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध किया। मेरी माता बहनों, हम कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारी माता बहनें आगे बढ़े, और ये हम नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के और हमारी संस्कृति को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी संस्कृति में हमारी माता बहनें हमारी पूज्य हैं। और आपने देखा कि जब हमें धन की जरूरत पड़ती है तो किसकी आराधना करते हैं? किसकी आराधना करते हैं? अरे धन की आवश्यकता होती है तो कौन सी माता को याद करते हैं? लक्ष्मी माता को करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? जब धन की जरूरत पड़ती है तो हमारी माता बहन करती है, नहीं करती है? हम लक्ष्मी माता को याद करते हैं। और जब हमें विवेक की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है, तो किसको याद करते हैं? सरस्वती माता को याद करते हैं।
और जब हमें शक्ति की जरूरत होती है तो किसको याद करते हैं? तो दुर्गा माता को याद करते हैं। तो भाई ये तो हमारी संस्कृति में, तुम इसका क्यों विरोध कर रहे हो? लेकिन वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अरे हमारे तो ये संस्कृति में है कि सबसे पहला स्थान अगर किसी का है तो हमारी माता बहनों का है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन घर से जब आवश्यकता होती है और जरूरत पड़ती है और ज्यादा जरूरत पड़ती है तो माता बहन ही निकाल के देती हैं, क्योंकि हमारी माता बहनों का संचय करने का यह स्वभाव है। आप बताइए, घर में परेशान होते हैं आदमी, जब परेशान होता है भाई उसको देना है, ऐसा करना है, ये काम, पैसे नहीं है तो कौन देता है? अपने जो संचय किए हुए हैं, धीरे धीरे जो अपन ने रख रखे हैं, कहीं कोई धोपती में रखता है तो कोई बैग में रखता है तो कोई कहीं रखता है, उसमें से निकाल करके उस समय हमारी माता बहनें कहती हैं कि मेरे किसी के रखे हैं, या कोई ना कोई बहाना बना के कि ये पैसे लीजिए, आप अपना काम चलाइए। करते हैं कि नहीं करते बताओ? हैं? और संचय करने का तो आपका स्वभाव है, इसलिए उसको संचय भी करते हैं। और अब भी है, जब घर से निकलते हैं और जरूरत होती है तो सभी मांगते हैं कि भाई इतने पैसे दे दो हमारे लिए, हम जा रहे हैं बाहर। कहते हैं कि नहीं कहते? तो घर की मालिक तो आप भी हैं, आप भी निकाल करके देती हैं। कितने पैसे की आवश्यकता है बताइए, कितने चाहिए आपको, कितने चाहिए, तो आप निकाल के देती हैं। अगर आप देती हैं कि नहीं मैं तो लेता हूं, मेरे को तो मैं जाता हूं तो मैं कहता हूं इतने पैसे चाहिए, तो घर की लक्ष्मी से ही मांगना होता है ना, वही निकाल करके देती है, ये लीजिए। तो मेरी माता बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारी माता बहनों का उत्थान हो,